दिल का दर्द बहुत बुरा होता है। रिश्ता टूट जाए तो इससे खराब कुछ नहीं होता है। जब रिश्ते, संबंध, रिलेशन खराब होते हैं या टूटते हैं ना, जिसका टूटता है उसी को पता चलता है। क्या उनके मन में तुम्हारे लिए कोई जगह है? क्या वो किसी से तुम्हारे बारे में बातचीत करते हैं? ऐसी जाने कितनी सारी कवायद मन में चलने लग जाती है। आधी रात में उठकर सिर्फ और सिर्फ इस शब्द के साथ उनका नाम तेज बोल देना, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। वो पूरा का पूरा तरीका तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन को मूल्यवान बनाकर तुम्हें जीवंत किया जाता है, तुम्हें फिर से जिंदा किया जाता है और मजबूत बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी वो प्लेटफॉर्म है जहां शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो या शादी होने में दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो या लव लाइफ रिलेशनशिप में कहीं दिक्कत हो, इन सब चीजों का सीधा समाधान करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च जो होता है, यहाँ 4000 लोगों की टीम है, निरंतर प्रयत्नशील लोग हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज की यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आज हम कह रहे हैं कि रात्रि में जब भी नींद खुल जाए, आधी रात में उठकर बस इस शब्द को उनके नाम के साथ बोलना, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। बहुत सारे विचार बनते हैं। जब रिश्ता टूट जाए, संबंध खराब हो जाए तो नाना प्रकार के विचार मन में आने लगते हैं। वो क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे, क्या करते होंगे, मेरे बारे में बातचीत होती होगी क्या, मेरे बारे में किसी से पूछते होंगे, मेरे बारे में कुछ बातचीत करती होंगी या करते होंगे। कहीं कुछ भी ऐसी बात सुनने को मिल जाए तो मन बिल्कुल व्याकुल हो उठता है और उन्हीं की तरफ भागता रहता है। प्यार चीज ही उस बात का नाम है। प्यार शायद उस संवेदना, उस फीलिंग, उस सोच का नाम है जहां से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। दुनिया में ना व्यापार इससे बड़ा है, ना संसार इससे बड़ा है, ना परिवार इससे बड़ा है। प्यार दुनिया में सबसे बड़ा है। परमात्मा क्या बड़ा है? नहीं, परमात्मा से भी बड़ा प्यार है। जग में ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा भक्त लोग गाते हैं कि सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम वो मंत्र है, प्रेम वो साधना है, प्रेम वो बल है, प्रेम वो ताकत है जो आपको आपसे मिलवा दिया करती है। सामान्य से सामान्य इंसान खिल उठता है, श्रृंगारित हो जाता है। वो मानो फिर से कुछ बन जाता है। एक नई चेतना का जागरण है प्रेम, और एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव है प्रेम। प्रेम से बड़ा विश्व में कुछ भी नहीं है। प्रेम है तो सब है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया में दुखों के और बड़े आयाम हैं, बड़े सारे रूप हैं। दुख नाना प्रकार के हैं। ईर्षी घड़ी संतुष्ट, ईर्षा, घृणा, क्रोध, एंजाइटी, मनस्थिति, नाना प्रकार के दोष हैं। लेकिन साहब, सुख तो केवल एक ही है। और ये कैसा सुख है? कहते मातेव रक्षति पिते वही ते नियुंते। माता पिता से जब मिलता है, मातेव रक्षति पिते वही ते नियुंते, कामते वचाभिर्मयति चपनी व खेदम। और आगे क्या कहते हैं
कहते कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। कहते हैं जिस प्रकार से कल्पलती विद्या काम करती है, बिल्कुल वैसा ही प्रेम है। प्रेम और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा कल्प वृक्ष पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो भी मांग लिया जाए वो मिल जाया करता है, बिल्कुल प्रेम वैसा ही है। इंसान को इंसान बना देता है, श्रृंगारित और सजा कर खड़ा कर देता है, उत्कृष्ट बनाता है, मूल्यवान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। ये सब प्रेम करता है। एक बच्चा पहले अपनी माँ बाप के लिए कुछ बनना चाहता है, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है उसमें। तो कहने का मेन अभिप्राय है, तुम उस धरा के लोग हो, तुम्हें क्यों डिगना है भाई? यहां की तो परंपरा रही है, यहां की तो इस चीज के प्रति तो तुम कसमें खा सकते हो कि हमारे यहां ऐसा होता रहा है, ऐसा ही होता है हमारे यहां हमारे देवता ऐसा ही कर गए हैं और यही सिखा के गए, हम यही करेंगे। क्यों डिगते हो? क्यों भ्रमित होते हो? क्यों डगमगा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु, सब कुछ हूं। क्यों परेशान हो तुम? तुम्हारी हर विषमता में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस तुम ठीक रहो। तुम्हें अपना तो ख्याल रखना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, सीधा साधन बता रहा हूं। ग्रह नक्षत्र भी अगर तुम्हारे विपरीत होंगे तो तुम जीत जाओगे। सीधा साधन सॉल्यूशन उपाय आपके सामने रख रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपको सत सत प्रणाम। और हमारे पति के बीच में पहले से अब बहुत सब कुछ ठीक है और आपकी ऐसे ही कृपा हम पे बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा शुभकामनाएं और तुम भी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा वो बल, तुम्हारी जो शक्तियां हैं ना, वो तुम्हारे अंदर हैं। तुमने हम पर विश्वास किया, हमारे हिसाब से आगे बढ़े, तुम इसलिए जीत गए। तुम्हारी जीत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। जैसे मुझे कहते हो कृपा बनाए रखना, वैसे तुम भी बनाए रखना। ये साथ ऐसे ही निभाते रहना। पता है कि तुम आगे बढ़कर धन्यवाद करते हो, मैं हर किसी का धन्यवाद सुना नहीं सकता तुम्हें, हर व्यक्ति का धन्यवाद तुम्हें बता नहीं सकता, हर व्यक्ति के बारे में तुम्हें सुना नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुप्त रूप से काम होते हैं। मैं उनका ही सुना पाता हूँ जो मुझे आदेशित करते हैं, जो कहते हैं मेरा सुना दिया जाए। हम अब बात कर रहे हैं उपाय की। रात में, आधी रात में उठकर बस उनके नाम के साथ, इस शब्द के साथ उनका नाम बोल देना। इस शब्द अपने आप में ताकतवर है। इस शब्द के साथ उनका नाम लेकर के पुकारना, इस शब्द के बाद उनका नाम लगा देना, वैसे ही बोल देना साथ साथ। आपको ये काम सिर्फ और सिर्फ 9 बार बोलना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हर नंबर का अपना एक मतलब है। भक्ति वेदांत सूक्त में अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से बताया गया है मेरे बच्चों। मैं कोई भी बात कपोल कल्पित नहीं करता, ध्यान से समझना। बड़ी रिसर्च तुम्हारे सामने सामान्यतः रख रहा हूं। सिर्फ 9 बार जो मैं शब्द कह रहा हूं, उस शब्द के साथ लग करके तुम, आपका शब्द बोलने का जो तरीका होगा वो बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से होना चाहिए। आपकी ये जो थोड़ी है, जो दाढ़ी है, जो ये आपकी, इसको ना बिल्कुल नीचे जितना मैक्सिमम आप स्पर्श कर सकते हैं उतना स्पर्श कर लीजिए। कुछ लोगों की नहीं होगी, पर उसमें कोई ऐसा पेन नहीं है। जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना कर लीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए, अपने पैर पीछे को मोड़ करके, और अपने हाथों को कमल पुष्प का आकार बना लीजिए, बिल्कुल इस प्रकार से खुला हुआ। और अब मैं जो कह रहा हूं उसे बोलिएगा। स्मृग्धम, अब कहना है स्मृग्धम, स्मृग्धम। ये शब्द थोड़ा सा क्लिष्ट है, एक आध बार आप रिपीट करेंगे तो बहुत आराम से बोल सकते हैं। इसमें वो सारे के सारे प्रमुख शब्द स्पर्श किए गए हैं जो नवधा भक्ति का सार है।
इस शब्द के साथ अपने पार्टनर का नाम बोलिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 9 बार बोलना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद आप बस प्रणाम करके शयन कर जाइएगा। ये करना कब है? सोने के पहले नहीं, थोड़ा एक बार सो जाइएगा। रात में नींद खुलेगी ही खुलेगी अगर तुम संकल्प करके सो रहे हो कि मुझे रात में, अर्धरात्रि में या बीच रात्रि में उठकर मुझे ये उपाय करना है। इसे बहुत मनोयोग से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तुम जीत जाओगे। तुम्हारी जीत तुम्हारे ही अपने हाथों में है। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया ये मंत्र प्रचार सब तुम्हारे हाथों में। तुम समझना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। जीत जाना, तुम्हारी जीत में मेरा बड़ा नाम होता है। तुम जीतोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी कक्षा में, मेरी पाठशाला में मैक्सिमम लोग जीतते हैं, इसीलिए तो परसेंटेज 95% प्लस है। मैं समझता हूं तुम सब जीतोगे। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। तुम जितना ठीक रहोगे हम उतनी जल्दी और चीजों को ठीक कर पाएंगे। प्रसन्न रहो। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। यकीन रखो इस बात पर। ओम नमः शिवाय।